नमः शिवाय। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 मार्च से लेकर 20 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने की 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रहों की सटीक गणना के आधार पर आपके जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है, किन किन मामलों में मिथुन राशि के जातकों को शुभता और बेहतर प्रभाव मिलेगा और कहां पर आपको जीवन में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो यह राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित भी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, इसकी सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यदि आप एक मिथुन राशि के जातक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। आने वाले समय की आप प्लानिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अंतराल में ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपके लिए 11 तारीख से लेकर 20 मार्च तक के समय में क्या ग्रह स्थितियां आपको इशारा कर रही है। मिथुन राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी राशि के ऊपर ग्रह कैसे बैठे हुए हैं। राहु की उपस्थिति शुक्र के साथ आपके 10वें भाव पर बनी हुई है। यहां पर शुक्र देव इन 10 दिनों में राहु के साथ मौजूद हैं और उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं। गुरु आपके लाभ भाव यानी एकादश भाव पर मौजूद हैं। केतु देव इस 10 दिनों की समयावधि में आपके चतुर्थ भाव पर प्रभावी हैं। सूर्य और मंगल का परिवर्तन हो रहा है। 10 से लेकर 20 तारीख के बीच में 15 तारीख तक सूर्यदेव शनि के साथ आपके भाग्य भाव पर प्रभावी रहेंगे और 15 तारीख को सूर्य का परिवर्तन भी होने वाला है। तो सूर्य आपके 9वें भाव भाग्य भाव से निकलकर आपके कर्म भाव पर चले जाएंगे। इस महीने मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी की अवस्था बहुत ही बेहतर बन रही है और मंगल का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही खास हो रहा है। मंगल जो आपके अष्टम घर में जाकर प्रभावी हैं, उसकी वजह से कई समस्याएं जो आपके जीवन में हो रही है, तो मंगल 15 तारीख को अष्टम भाव से निकलकर आपके भाग्य भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रह स्थिति आपके जीवन में बनने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार का परिणाम आपको मिल सकता है। सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि आपका कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन किस प्रकार का जाने वाला है। करियर के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह 10 दिनों की समयावधि कर्म क्षेत्र में उन्नति और सफलता की ओर आपको आगे बढ़ाने वाली है। कर्म भाव पर राहु देव और शुक्र की अवस्था विराजित है। शुक्र देव उच्चस्थ अवस्था में विराजित हैं। इसकी वजह से कार्य क्षेत्र में ऐसे जातक जो क्रिएटिव क्षेत्रों में जुड़कर कोई काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा या किसी प्रकार का यदि आप व्यापार कर रहे हैं, यहां पर आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। इन 10 दिनों की समयावधि में आपके व्यापार का विस्तार भी होने वाला है और मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में वर्तमान में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो यहां पर आपके लिए समय बेहतर दिखाई दे रहा है और आपका वर्चस्व इस समयावधि में बढ़ने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों को यदि पिछले समय में किसी प्रकार की मान सम्मान को लेकर चिंता बनी हुई है, तो मान सम्मान में इजाफा आपको मिल सकता है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। द्वितीय भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, वहीं आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर देवगुरु की मौजूदगी बनी हुई है। तो यहां पर आर्थिक जीवन में आपके जीवन में व्यय काफी ज्यादा होगा, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी हैं बेहतर अवस्था में विराजित हैं, तो आर्थिक लाभ भी आपको मिलने वाला है। वर्तमान में जो गुरु हैं दर्शकों, आपके एकादश भाव यानी लाभ भाव पर प्रभावी हैं। आर्थिक मामलों में निरंतरता और आर्थिक उन्नति की संभावना देवगुरु के शुभ प्रभाव से आपको आसानी से मिल सकती है।
मिथुन राशि के ऐसे जातक जिनके ऊपर वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की महादशा चल रही है, उनके लिए यह समय तो और भी ज्यादा बेहतर कहा जा सकता है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, परिवार के मामले में मिथुन राशि वाले जातकों के लिए समय मिला जुला प्रभाव आपको देने वाला है। देखिए, द्वितीय भाव जो है वो आपका केतु के द्वारा प्रभावी है, वहीं आपका जो चतुर्थ भाव है वो भी प्रभावी बना हुआ है, राहु के द्वारा प्रभावी है। तो यहां पर आपको पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तकरार निर्मित करने से आपको बचना होगा। और वर्तमान समय में मिथुन राशि वाले जातकों को पारिवारिक एकाग्रता और पारिवारिक जीवन में उन्नति यदि आप चाहते हैं तो आपको अपने वाणी के द्वारा भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। परिवार में धार्मिक भाव बनाकर चलना चाहिए, धार्मिकता आपको बनाकर चलनी है, तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। और 14 तारीख को सूर्यदेव आपके 10वें भाव पर प्रभावी होने वाले हैं। तो सूर्यदेव और राहु का जो ग्रहण योग आपके 10वें भाव पर बनेगा, ये आपके जीवन में आपके पिता के साथ समस्या करवा सकता है, पिता के साथ अशांति करवा सकता है। सूर्य को पिता का कारक माना जाता है और 10वें भाव पर सूर्य राहु के साथ प्रभावी होंगे तो इस समयावधि में बड़े लोगों के साथ अनबन होने की संभावना आपके जीवन में बन सकती है। तो मिथुन राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस समयावधि में संतुलन बनाकर आप चलें तो आपके लिए अच्छा है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों, जहां तक बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं बहुत ही अच्छी अवस्था में इस समयावधि में हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो जातक प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं उनके अंदर उत्साह की भावना का भी विकास होने वाला है और प्रेम जीवन में उल्लास के साथ चलने में समर्थ भी रहने वाले हैं। हालांकि 15 तारीख के पश्चात सूर्य देव भी आपके 10वें भाव पर प्रभावी होंगे। तो यहां पर आपको ये ध्यान ये रखकर चलना है कि यदि आप रिश्तों में हैं तो आपको रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलना होगा, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, जीवन साथी का सहयोग आपको इस समयावधि में मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके वैवाहिक भाव के स्वामी माने जाते हैं और गुरु वर्तमान में बहुत ही श्रेष्ठ अवस्था में विराजित हैं। तो जहां ऐसे जातक जो अविवाहित हैं उनके जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव आ सकता है, वहीं दूसरी ओर ऐसे जातक जो वर्तमान समय में विवाहित हैं उनके जीवन में यदि आपको किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो जो जातक शादीशुदा हैं उनके लिए भी सुखद स्थिति बनने वाली है। राशि के स्वामी का बलवान अवस्था में होना और वैवाहिक भाव के स्वामी का अच्छी अवस्था में होना ससुराल के लोगों के साथ भी अच्छा सामंजस्य बनाएगा। और अष्टम भाव से मंगल 15 तारीख को निकल रहे हैं, तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार के रिश्तों में खटास की स्थिति आपके ससुराल में चल रही थी, आपके जीवन में चल रही थी, उससे आपको निजात मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों, यदि आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार कुंडली का 6वां भाव और राशि के स्वामी को देखकर निर्धारित करते हैं। तो यहां पर दोनों स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर दिखाई दे रही है। शुक्र की अनुकूलता, बुध की अनुकूलता और आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता न केवल आपको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है, बल्कि आपको कई प्रकार की मानसिक समस्याओं से भी निजात देने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में 15 तारीख तक मंगल अष्टम भाव पर विराजित हैं, तो आप यदि वाहन वगैरह चलाते हैं, इन 10 दिनों की समयावधि में सुरक्षित और सावधानी पूर्वक चलाने का प्रयास करें। 2 व्हीलर व्हीकल चलाते हैं तो आपको हेलमेट लगाना चाहिए। 4 व्हीलर व्हीकल यदि आप चलाते हैं तो आपको सीट बेल्ट का प्रयोग करके ही चलना चाहिए। तो यह समय आपके जीवन में शुभता देने वाला है। उपाय की जानकारी अगर आपको दिया जाए, जैसा कि आपके ऊपर जो ग्रही स्थिति वर्तमान में दिखाई दे रही है, उसके अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों को सबसे पहले बेजुबानों के प्रति आपको दया का भाव रखना चाहिए। प्रतिदिन यदि आप गाय को ग्रास डालते हैं या गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपके जीवन में काफी शुभता आपको मिलेगी। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, राशि के स्वामी आपके बनते हैं बुध देव
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए प्रतिकूलताओं से, विपत्तियों से, चुनौतियों से बचने का साहस भी आपके अंदर एक और विकसित होगा। वहीं दूसरी ओर आपके मन में उल्लास की भावना का विकास भी होने वाला है, तो आपको जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों को माता पिता के साथ, गुरुजनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर भी चलने की आवश्यकता वर्तमान में रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं जो ज्योतिष विज्ञान, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।